हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल 13 को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, देखिए हमें एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। बहुत ही सिंपल है। इसमें कहा गया कि जो एपी है ना, एपी हमें गिवन है, इस एपी की कितनी टर्म्स मैं पिक करूं, कितनी टर्म्स की वैल्यू मैं पिक करूं कि उनको जब मैं ऐड करूं ना तो मेरे पास आंसर 78 आए। मतलब मुझे एन निकालना है कि अगर इस एपी की 10 टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो 78 आ जाएगा, या इस एपी की मैं 20 टर्म्स को ऐड करूं तो 78 आएगा। ये एन मुझे निकालना है, कितनी टर्म्स मैं पिक करूं ताकि मैं उनका सम करूं ना उनकी वैल्यूज का, तो मेरे पास 78 आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये मुझे एन निकालना है। गिवन है हमें एपी, तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं, 24 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कोई भी टर्म पिक कीजिए, उसमें से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दीजिए। तो देखिए 21 पिक किया, उसमें से पहले वाली टर्म है 24, माइनस किया तो आंसर आया -3। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ना इस एपी में जो टर्म्स है उनका सम है 78। कितनी टर्म्स का सम है यही तो निकालना है, तो एन निकालना है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, आप चेक कर लीजिए आपके पास गिवन क्वांटिटीज की हेल्प से आप किस फॉर्मूले का अच्छा यूज कर पाएंगे। देखिए एस एन हमें गिवन है 78, एन हमें निकालना है 2 इंटू ए हमें गिवन है, एन हमें निकालना है, डी भी गिवन है। ये फॉर्मूला बेस्ट फिट बैठ रहा है, बट फिर भी सेकंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, एस एन हमें गिवन है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स पिक करनी है हमें। ए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एपी की, प्लस ए एन, क्या इस एपी में nth टर्म कहीं गिवन है? नहीं गिवन। इट मीन्स इस फॉर्मूले में दो क्वांटिटीज की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता ना। बिकॉज अगर किसी एक फॉर्मूला में चार क्वांटिटीज हैं तो चार में से तीन तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो चौथी निकालूंगा। तो इट मीन्स अगर फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया जाए तो फर्स्ट फॉर्मूला में कितनी क्वांटिटीज है, देखिए 1 2 3 4, फोर क्वांटिटीज है, और फोर में से मेरे को तीन क्वांटिटीज पता है, देखिए ए डी और एस एन, चौथी निकाल लूंगा। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए दोस्तों, एस एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 78 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है 2, ए की वैल्यू देखिए है 24, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू देखिए क्या है -3। एन बाई टू ये हो जाएगा 48, देखिए -3 मल्टीप्लाई होगा जब अंदर तो क्या हो जाएगा -3n, और ये माइनस और माइनस ही हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू एन बाई टू 51 माइनस 3n। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2 ऊपर देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 156 इज इक्वल टू, एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के, 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसे तो बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या करें, इस इक्वेशन को ना पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बनेगा एन स्क्वायर माइनस, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 17n, और ये बन जाएगा 52 और 0.3 तो 0 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ी और सिंप्लीफाइड होगी इक्वेशन। अब देखिए अब हमें इसके फैक्टर बनाने होंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टर्स बनाने तो देखिए आपको आते होंगे। तो फैक्टर्स इसके बनेंगे, देखिए n-4 और n-13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों बीच में है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई है और आंसर 0 आ रहा है, इसका ये मतलब है इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 होगी। अगर n-13 0 हो जाए तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, या n-4 0 हो जाए तो भी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई है और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 आता है ना। तो मतलब या तो n-4 0 हो सकता है या फिर n-13 0 हो सकता है, ये हमें नहीं पता ना। तो अगर ये 0 होता है तो n की वैल्यू कितनी आती है 4, राइट फ्रेंड्स। अगर ये 0 होता है तो n की वैल्यू कितनी आती है 13। तो इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू 2 आ चुकी हैं, 2 n की वैल्यूज आ चुकी हैं। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि अगर आप इस एपी की पहली फोर टर्म्स का सम करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 78, और अगर आप इस एपी की पहली 13 टर्म्स भी पिक करेंगे ना, उसका सम करेंगे तब भी आंसर 78 है। ठीक है, बिकॉज 2 n की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 14 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।